हेलो, कैसे हैं आप सब? सो टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट हाउ टू मेक हिम चेज यू। आर यू बटरफ्लाइज? मन में लड्डू फूटा। सो इज इट पॉसिबल आपने बंदे को सर पे चढ़ा दिया हो, आपने उसको बहुत इम्पोर्टेंट दे दी हो, क्या ये फिर से मुझे चेज कर सकता है? एब्सोल्युटली, बिकॉज देर इज़ ऑलवेज अ वे आउट। टेबल्स कैन बी टर्न्ड, बट उसके लिए कुछ चीज़ें हमें दिमाग में रखनी पड़ेगी। ओके, सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज नंबर वन है बी ऑथेंटिक एंड जेन्युइन, यानी कि अपने ट्रू नेचर में रहो। डोंट ऑलवेज ट्राई टू प्रिटेंड हु यू आर नॉट, क्योंकि प्रिटेंड करने के टाइम आप कुछ टाइम प्रिटेंड कर पाओगे, इट इज़ नॉट गोना लास्ट फॉर एवर, राइट? तो कहीं ना कहीं उसको पता तो चल ही जाएगा कि यू वर प्रिटेंडिंग, एंड दैट इज़ वेरी वेरी सैड। So be genuine and be yourself, okay? नंबर 2, ठीक है, ये आपने ना हो सकता है कहीं सुने ना हो, आपको बोला जाता हो लुक योर बेस्ट, woo him, play hard to get, but no, वो सब चीज़ें ना पुरानी हो गई हैं। और जब हम यहाँ पे इस चैनल पे बात करते हैं डार्क फेमिनिन राइजिंग विच इज़ ऑल्सो डिवाइन फेमिनिन राइजिंग, और इसका मतलब है कि हम कुछ स्टूपिड गेम्स नहीं खेलेंगे। नंबर 2 इज सेट क्लियर boundaries, okay? Very very clear. You know why I'm laughing? Because I'm fumbling so much. Anyway, so set clear boundaries, वो बहुत important है, ठीक है? And how would you do that? देखो, जब आप किसी बंदे से नया मिलते हो, ठीक है, मिलते मतलब कि आपकी बात शुरू हुई है और वो आपको बोले लेट्स टॉक एट 12, मैं तभी फ्री होता हूँ, तो आप बोलोगे नहीं, मैं फ्री नहीं हूँ, आई हैव अ सेट रूटीन ऑलरेडी विच आई एम ऑलरेडी फॉलोइंग बिफोर मीटिंग यू। तो उस रूटीन को मैं डिस्टर्ब नहीं कर सकती हूँ। आई होप यू अंडरस्टैंड, एंड एवरी थिंग यू से इज गोइंग टू बी पोलाइट, पावरफुल एंड टू द पॉइंट। Okay, if he says, can you send me a picture? Oh yes, why not? I think once we get to know each other, definitely. Can we travel outside? I was thinking of taking you out and we'll go and trek, or we'll go on a trip. Yeah, sure. Are you planning to give me a commitment? Are we dating? Are we engaged? I just want to know कि हम कौन से फेज़ में हैं। मतलब ऐसे डायरेक्ट नहीं बोलना, पहले तो आपको मैं बताऊंगी कि कैसे आपको फाइंड आउट करना है कि वो बंदा आपके लिए है भी या नहीं। तभी तो कहती हूँ कनेक्ट विद मी ऑन व्हाट्सएप एंड वी विल फिगर आउट वेदर दैट पर्सन इज एक्चुअली फॉर यू और नॉट। और अगर वो बंदा आपके लिए है तो भी सही तरीके से उसको परसू कैसे करवाना, यानी कि हाउ कैन ही परसू यू करेक्टली एंड हाउ कैन ही रिस्पेक्टफुली कोट यू, ठीक है? तो दैट इज़ वाई यूट्यूब पे इतनी लंबी वीडियोस नहीं बन सकती। यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग, नहीं समझ आए डोंट पे एनीथिंग, एंड आई एम नॉट आस्किंग यू टू पे। तो कनेक्ट विथ मी, विल हैव अ चैट एंड विल सी वेयर यू आर, ओके? So I'm a certified life coach and I also do healing, okay? So don't worry, you are in safe hands. So that was number 2, कि आपकी बाउंड्रीज बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। आप स्टूपिड नहीं लग सकते हो कि इस लड़की को पता ही नहीं कि वो क्या चाहती है। नंबर 3, डू नॉट इनिशिएट, चाहे वो मीटिंग्स हो, चाहे वो कॉल्स हो, चाहे वो डेट प्लानिंग हो, चाहे वो ट्रिप्स हो, चाहे वो कुछ भी हो। डू नॉट इनिशिएट योर सेल्फ। इन टूडेज वर्ल्ड वी women do not need anybody. We are financially independent, we are mentally free, we have everything that we need. And if we are not independent and we are looking for somebody to take care of us financially, red flag, पहले independent होना है, पहले independent होना है। You cannot depend on anyone no matter what, okay? So बिल्कुल भी initiate नहीं करना है, चाहे डेट्स हो, कुछ भी हो, जस्ट सिट पेशेंटली। आई अंडरस्टैंड बीइंग पेशेंट समटाइम्स इज वेरी डिफिकल्ट व्हेन यू आर एक्सपेक्टिंग द अदर पर्सन टू रीच आउट टू यू, बट दे विल ऑलवेज विन। जैसे बंदों में पेशेंस होता है वो आप में नहीं हो सकता। वो आपसे एकदम कट ऑफ करके, अपना इमोशनल कनेक्ट ऑफ करके कहीं और चिल कर रहे होंगे, यही उनकी खूबी है, आप नहीं कर पाओगे। इसलिए मेंटली बहुत क्लियर रहना बहुत ज़रूरी है।
आपको इनिशिएट नहीं करना है। अगर वो 4 बार कॉल कर रहा है उसके बाद आप 1 बार कर रहे हो, दैट इज़ फाइन। वो भी डिपेंड करता है आप कौन से स्टेज ऑफ रिलेशनशिप में हो। क्या उसने बोला है कि वो रिलेशनशिप में है? आधे से ज़्यादा टाइम बंदे आपको स्टार्टिंग में खुद ही बता देते हैं, आई एम नॉट लुकिंग फॉर एनीथिंग सीरियस, एंड देन व्हाट हैपन, यू गाइज और वी गाइज वी गेट इंटीमेट एंड वी थिंक दैट we are also casually doing it. But do you know what? We are biologically not designed like that. And nature doesn't make mistakes. आपका बॉन्डिंग जो हार्मोन है वो रिलीज होता है ऑक्सीटोसिन, and you will be bonded with that person, and that person will not be bonded with you. Just having sex can make you emotional for a person. बट मेन में ऐसा नहीं होता है. टिल द टाइम दे डू नॉट हैव फीलिंग्स एंड लव फॉर यू जेन्युइनली, दे विल नॉट फील दैट बॉन्डिंग. सो डोंट फूल अराउंड विद योर सेल्फ, एटलीस्ट टेक टाइम. दिल टूटने से अच्छा है, बी केयरफुल. डू यू हैव दैट काइंड ऑफ टाइम इन्वेस्टेड इन योर सेल्फ? दिल क्यों तोड़वाना है? वाइजली चलो ना, स्ट्रैटेजी अपनाओ ना, एंड देखो हु इज द राइट पर्सन फॉर यू, बट डू नॉट इनिशिएट. ओके, इस पे अगर आपको डिटेल में कुछ बात करनी है, अगेन यू विल हैव टू व्हाट्सएप मी एंड देन वी कैन गेट ऑन अ कॉल एंड वी कैन टॉक अबाउट इट. ओके, नंबर 4, हैव अ लाइफ, हैव अ रियल लाइफ. यू हैव टू ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड कि कौन आएगा कौन जाएगा, कभी भी हो सकता है. चाहे आप शादीशुदा हो, चाहे आप बच्चों के साथ हो, बी वेरी वेरी प्रिपेयर्ड कि कुछ भी कभी भी हो सकता है. नथिंग ऑन दिस प्लैनेट इज परमानेंट. तो अपने माइंड को सेट रखना और पहले से ही प्रिपेयर होना इज अ बेटर स्ट्रैटेजी रादर देन बीइंग हर्ट एंड देन आप सोचो अब मैं क्या करूं, और ये सोचना कि नहीं मेरा वाला डिफरेंट है. ऐसा कोई नहीं होता, सीरियसली ऐसा कोई नहीं होता. तभी मैं बोलती हूँ इन्वेस्ट इन योर सेल्फ एंड राइज विद द फेमिनिन एनर्जी विच इज राइजिंग. बी दैट डिवाइन फेमिनिन फियर्स. ओके ओके, सो नंबर 5, नो एक्स्ट्रा एफर्ट्स. अगर आपको कमिटमेंट मिल भी जाए तो भी मिनिमम एफर्ट रखना है. लेट हिम कम टूवर्ड्स यू. आप ही गिफ्ट दे दोगे, आप ही सब कुछ उसके लिए कर दोगे, खाना बना दोगे, ये कर दोगे, वो कर दोगे, या मुझे पता है तो कितना बिजी है ना, और मैं ही टिकट बुक कर देती हूँ मूवी की. डोंट डू इट. लेट हिम वर्क फॉर यू. इतने बेकार हो क्या आपकी कोई बंदा आपके लिए इतना भी नहीं कर सकता? एंड डोंट टेल हिम वेयर यू वांट टू गो, लेट हिम प्लान. फेमिनिन एनर्जी इज रिलैक्स्ड. You receive.